हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स इजी है। हम और आप पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 2 के अंदर, जिसका नाम है बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनल गुड्स। अभी तक हम लोगों ने इससे आगे के टॉपिक्स कवर कर चुके हैं, जैसे फॉर एग्जांपल डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होती है। फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने इसके बाद सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट क्लियर कर रखा है। इससे पहले हम लोगों ने आपका रेसिडेंटशिप का कॉन्सेप्ट क्लियर कर रखा है। इससे बाद हम लोगों ने जो है फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स का कॉन्सेप्ट क्लियर कर रखा है। फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम का कॉन्सेप्ट क्लियर कर रखा है। आज हम आपको लेके चल रहे हैं फाइनल गुड्स को हम और दो हिस्सों में बांट सकते हैं, जिसमें कहते हैं एक होता है कंजम्पशन गुड्स और दूसरा होता है कैपिटल गुड्स। Students, we can classify our final goods into two more form. One is consumption good, another is capital good. So now let us going to understand what is consumption good. अब चलो हम लोग understand करते हैं what is consumption goods बेटा। Now what is consumption good? It refers to those goods which satisfy the wants of the consumer directly. उसे हम क्या बोलते हैं बेटा? consumption goods। ऐसा सामान जो एक कंज्यूमर की जरूरत को तुरंत पूरी कर रहा है, उसे हम क्या बोल रहे हैं बेटा? कंज्यूमर गुड्स। फॉर एग्जाम्पल हमें भूख लगी, हमने रोटी खाई, ब्रेड खाया, बटर खाई, ये क्या है बेटा? ये मेरा कंजम्पशन गुड्स है। ठीक है, हमें कपड़े पहनने, हमने शर्ट खरीद के पहनी, टीवी देखनी, हमने टीवी खरीद ली देखने के लिए, लिखने के लिए हमने पेन खरीद लिया, ये मेरा क्या है? कंजम्पशन गुड्स है बेटा। ठीक है, सो कंजम्पशन गुड्स को अगर हम लोग और सब डिवाइड करें तो हम उसको चार पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। हमारे सामने चारों पार्ट से बेटा, पहला होता है ड्यूरेबल गुड्स, दूसरा होता है सेमी ड्यूरेबल गुड्स, तीसरा होता है नॉन ड्यूरेबल गुड्स और चौथी होती है सर्विसेज। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अब देखते हैं बेटा ड्यूरेबल गुड्स क्या होते हैं। ऐसे सामान, ऐसे कंज्यूमर गुड्स जिनको हमने एक बार खरीद लिया तो 4, 5 साल, 6 साल, 8 साल तक चल सकता है, उसको क्या बोलते हैं? ड्यूरेबल गुड्स। आई रिपीट वंस अगेन, ऐसे सामान जिसको हमने एक बार खरीद लिया, 4-5 साल तक चल सकता है, उसको क्या बोलते हैं? ड्यूरेबल गुड्स। फॉर एग्जाम्पल बेटा बहुत ध्यान से देखिएगा, रेफ्रिजरेटर हो गया हमारा, टेलीविजन हो गया हमारा। ठीक है, हमने एक बार खरीद लिया है, 4-5 साल, 8 साल तो चलता ही चलता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बात कर रहे हैं सेमी ड्यूरेबल गुड्स। ऐसा सामान, सेमी लिखा हुआ है, यानी इसकी जो जिंदगी होती है 1 साल 2 साल से ज्यादा नहीं होती है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? या कभी कभी तो 6 महीने में ही हो जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल क्रॉकरी हो गया, कपड़े जो हम लोग पहने हैं कपड़े हो गया, ठीक है, शूज हो गया, जूते। अरे वो तो बच्चों आप लोग का तो बहुत ही ज्यादा पेरेंट्स आपके इसी से परेशान रहते हैं, आए दिन आपके जूते ही फट जाते हैं। ये क्या कहलाते हैं? सेमी ड्यूरेबल गुड्स बच्चों। ठीक है, हमने अभी तक 2 क्लासिफिकेशन कर लिया, एक करा ड्यूरेबल गुड्स का, दूसरा करा सेमी ड्यूरेबल गुड्स का। तीसरी बात कर रहे हैं नॉन ड्यूरेबल गुड्स। नाम से समझ में आ रहा है, नॉन ड्यूरेबल गुड्स यानी ऐसा गुड्स जिसकी लाइफ स्पैन एक बार है, सिंगल एक्ट ऑफ कंजम्पशन में वो खराब हो जाएगा, दोबारा वो हमारे लिए अवेलेबल नहीं होगा, उसको क्या बोलते हैं बेटा? नॉन ड्यूरेबल गुड्स। ठीक है, नेक्स्ट है सर्विसेज। सो सर्विसेज क्या होती है? जो कि हम आपको दे रहे हैं, जैसे कि मैं आपको दे रहा हूं, टीचर स्टूडेंट को दे रहा है, सर्विस है। डॉक्टर अपने पेशेंट को दे रहा है, सर्विस है। ठीक है, लॉयर अपने कस्टमर्स को दे रहे हैं, सो क्या है वो? सर्विसेज बेटा। सो आई रिपीट वंस अगेन, अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कंजम्पशन गुड्स के कॉन्सेप्ट को। होता क्या है? ये वो गुड्स होते हैं जो डायरेक्टली कंज्यूमर की वांट्स को सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया ब्रेड हो गया, बटर हो गया, पेन हो गई, शर्ट्स हो गई, टेलीविजन हो गया। ये इसको हमने और आगे फर्दर सब डिवाइड किया, कितनी कैटेगरी में किया? 4 में किया, ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल और सर्विसेज। अब चलते हैं दूसरे क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनल गुड्स की ओर,
जिसका नाम है कैपिटल गुड्स। क्या नाम है बच्चों? कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स का मतलब क्या होता है बेटा? ये होता तो फाइनल गुड्स की नेचर का है। होता किस नेचर का है? फाइनल गुड्स की नेचर का। ठीक है, बट ये हमें फ्यूचर में गुड्स और सर्विसेज को प्रोडक्शन करने में मदद करता है, इसलिए इसका नाम क्या है? कैपिटल गुड्स। आई रिपीट वंस अगेन, इट refers to those final goods and services which help in further production of other goods and services. इसलिए इसको क्या बोलते हैं? कैपिटल गुड्स। जैसे फॉर एग्जांपल प्लांट एंड मशीनरी हो गया बेटा, ठीक है, वो है तो फाइनल नेचर का। एक बार मशीनरी बन गई तो उसका शेप साइज कलर नहीं चेंज कर सकते, बट हम उससे क्या कर सकते हैं? अदर गुड्स एंड सर्विसेज बना सकते हैं। माइक्रोवेव ओवन हो गया, अगर किसी फूड कंपनी ने या किसी रेस्टोरेंट ने माइक्रोवेव ओवन ले रखा है तो वो क्या कहलाएगा उसके लिए? कैपिटल गुड, क्योंकि वो उससे केक पेस्ट्री बना के मार्केट में बेचेगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, सो इसी में हम आगे कंक्लूड करते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे 3 मेथड्स जिसकी हेल्प से इसके आगे के टॉपिक्स हमारे कवर होंगे। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे 3 ऐसे फॉर्मूलाज जिसकी वजह से आगे के चैप्टर्स हमारे क्लियर होंगे। ठीक है, आप कंफ्यूज मत होइएगा कि मैं मेथड्स ऑफ नेशनल इनकम के बारे में बात कर रहा हूं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, वो तो अभी आगे पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले 3 ऐसे बेसिक फॉर्मूला है जिसकी हेल्प के बिना आप आगे कोई फॉर्मूला नहीं बना पाओगे, ना ही आगे कोई क्वेश्चन कर पाओगे नेशनल इनकम का। ठीक है बेटा, सो गोइंग टू स्टार्ट दैट आल्सो। तो बेटा चलिए हम लोग अब अपने उन फॉर्मूलेस के ऊपर चलते हैं जिनकी वजह से हमारे आगे के टॉपिक्स, फॉर्मूलेस, मेथड्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, सो उसमें सबसे पहला है ग्रॉस और नेट। सबसे पहला बच्चों मेरे ग्रॉस और नेट। सो पहला क्वेश्चन दिमाग में आ रहा है, अबे सर ग्रॉस क्या होता है? सुनिएगा बहुत ध्यान से। ग्रॉस का मतलब होता है ओरिजिनल वैल्यू ऑफ एसेट। ओरिजिनल वैल्यू ऑफ एसेट का मतलब होता है, सपोज करिए कोई सामान आपने 2018 में खरीदा था 10,000 रुपए का। ठीक है, आप सपोज करिए कोई सामान आपने 2018 में कितने का खरीदा था? 10,000 रुपए का। तो वो उसकी क्या कहलाएगी? ग्रॉस वैल्यू। क्या कहलाएगी? ग्रॉस वैल्यू। अब वो ऐसा सामान था कि सपोज करिए मोबाइल फोन ही था। क्या था? मोबाइल फोन था। तो आज क्या चल रहा है? आज चल रहा है 2026, और अब इसकी वैल्यू क्या हो गई? अब इसकी वैल्यू हो गई 8,000 रुपए। 8,000 ज्यादा कम कर दिया, चलो मानते हैं 6,000 रुपए हो गई। कितनी हो गई? 6,000 रुपए हो गई। चलो, तो ये क्या हो गया सर? ऐसा क्यों हो गया? ये इतना डिफरेंस कैसे आ गया? यानी करंट वैल्यू जो होती है वो उसकी नेट वैल्यू होती है, और जितने में तुमने खरीदा होता है वो उसकी ओरिजिनल वैल्यू, यानी उसको क्या बोलते हैं बेटा? ग्रॉस वैल्यू कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रॉस वैल्यू। यानी जितने पे खरीदा था 2018 में वो था 10,000, वो क्या था हमारा? ग्रॉस। और जितने में एट प्रेजेंट है वो है 6,000, वो क्या है? नेट वैल्यू। इसको क्या बोलते हैं? करंट वैल्यू ऑफ एसेट। अब सर एक क्वेश्चन सर, दोनों के बीच में जो डिफरेंस हुआ है वो क्या हुआ है बेटा? उसी को क्या बोलते हैं? डेप्रीसिएशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेप्रीसिएशन। यानी हमने एक चीज पढ़ी कि अगर किसी वैल्यू को ग्रॉस में दिया है और हमको उसकी नेट वैल्यू निकालनी है तो हमको क्या करना होगा? हमको डेप्रीसिएशन माइनस करना होगा। जैसे देखिए आपके सामने है, कोई वैल्यू ग्रॉस पे दी, हमको उसकी नेट वैल्यू निकालनी है, करंट वैल्यू निकालनी है, माइनस डेप्रीसिएशन। कोई वैल्यू किसी चीज की हमको नेट दी है, मान लो हमको बोला जा रहा है कि भैया 2026 में आपका मोबाइल की कीमत 6,000 रुपए थी, डेप्रीसिएशन 4,000 रुपए था, तो बताओ ग्रॉस वैल्यू क्या रही होगी? कोई दिक्कत नहीं है, नेट से ग्रॉस में जाना है
तो डेप्रिसिएशन हम नेट वैल्यू पे क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। डेप्रिसिएशन नेट वैल्यू पे क्या करेंगे, प्लस कर देंगे बच्चों। क्या मिल जाएगा, ग्रॉस। यानी हमने यहां पर इस कॉन्सेप्ट में पढ़ा कि कैसे हम कोई भी सामान की ओरिजिनल वैल्यू से नेट वैल्यू निकाल सकते हैं। ग्रॉस से नेट पे जाना है माइनस डेप्रिसिएशन, नेट से ग्रॉस में जाना है प्लस डेप्रिसिएशन। यानी करंट वैल्यू से ओरिजिनल वैल्यू पे जाना है, डेप्रिसिएशन जोड़ना पड़ेगा। ओरिजिनल वैल्यू से करंट वैल्यू पे आना है, डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ेगा। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। बेटा एग्जाम में क्या होता है कि आपको डेप्रिसिएशन नहीं दिया रहता। जैसे आजकल बच्चों के माँ बाप बहुत सारे नाम रख देते हैं ना, कल्लू मल्लू चुल्लू, कुछ भी नाम रख देते हैं, जो मन आया। कोई किसी नाम से बुला रहा है, कोई किसी नाम से बुला रहा है। ठीक है, उसी तरह हमारी बुक्स में डेप्रिसिएशन के भी 3-3 4-4 नाम दिए गए। एग्जामिनेशन में पेपर के अंदर आप लोगों को बच्चों डेप्रिसिएशन की जगह अगर दे देगा करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट, तो इसका मतलब डेप्रिसिएशन के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, अब भाई माँ बाप का एक लड़का है, उसी को एक पिताजी उसको कल्लू बुलाते हैं, माताजी उसको मल्लू बुलाती हैं। ठीक है, उसकी बहनें उसको कुछ और बुलाती हैं। तो क्या लड़का बदल गया क्या, लड़का तो वही है ना। उसी तरह डेप्रिसिएशन के 4-4 नाम हैं। एग्जाम में डेप्रिसिएशन ना देके करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट दे देगा, तो इसका मतलब क्या है, डेप्रिसिएशन के बारे में बात हो रही है। डेप्रिसिएशन ना देके दे देगा रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, किसके बारे में बात हो रही है, डेप्रिसिएशन के बारे में बात हो रही है। एग्जाम में दे देगा कैपिटल कंजम्पशन अलाउंस, इसका मतलब क्या है सर, डेप्रिसिएशन के बारे में बात हो रही है। यानी डेप्रिसिएशन अकेला अकेला नाम नहीं है, इसके कितने नाम हैं, अकेला एक खुद डेप्रिसिएशन, दूसरा करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट, तीसरा रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, और चौथा कैपिटल कंजम्पशन अलाउंस। तो ये 4 नाम किसके होते हैं, डेप्रिसिएशन के होते हैं। एग्जामिनेशन में बहुत ध्यान से, अगर डेप्रिसिएशन नहीं दिया है, ये दिया है, तो भी ग्रॉस से नेट जाना होगा, तो ये माइनस करेंगे। अगर ये भी नहीं दिया है, ये भी नहीं दिया है, तो रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल दिया होगा, तो उसको माइनस करेंगे ग्रॉस से नेट जाने में, या नेट से ग्रॉस आने में इसको प्लस करेंगे। अगर ये भी नहीं दिया है तो कैपिटल कंजम्पशन अलाउंस तो 100% दिया होगा बच्चों ना। आगे बढ़ते हैं, इस टॉपिक का लास्ट टॉपिक पे कि अभय सर, कुछ बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है, अभय सर ये बताइए डेप्रिसिएशन लगा ही क्यों रहे हैं भाई, कौन अपनी वैल्यू गुड्स की कम करना चाहेगा, ये बताओ। कोई नहीं करना चाहेगा भाई। हमने कोई सामान 10,000 खरीदा तो हम तो चाहेंगे अगले साल 20,000 का बेचे, नहीं हो रहा है, कम क्यों हो रहा है अभय सर? उसका 3 रीजन होता है, रीजंस फॉर डेप्रिसिएशन। बच्चों एग्जामिनेशन में बोर्ड पेपर में आपके ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, व्हाट आर द रीजंस फॉर डेप्रिसिएशन। तो सबसे पहला नॉर्मल रीजन होता है नॉर्मल वियर एंड टियर। सिंपल सी बात है बेटा, कपड़े खरीदते हो, रोजमर्रा पहनोगे, कुछ समय तक नए दिखते हैं, फेड हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। मोबाइल फोन लेते हो, 2-4 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन नया रहता है, उसके बाद फिर वो उसकी वैल्यू चमक खत्म होने लगती है। वो क्यों? नॉर्मल वियर और टियर, रोजमर्रा के यूज करने की वजह से, पहला कारण। दूसरा पैसेज ऑफ टाइम, समय के अनुसार। भाई आज से कई साल पहले की बात करें तो एंड्रॉइड के इतने वर्जन नहीं आए थे। हम तो उस जमाने के बच्चों, जब 3G चला करता था, 2G चला करता था। अब क्या आ गया है, 5G आ गया। जब 2G 3G आया था तो मोबाइल के दाम महंगे थे, अब 5G आ गया है। 3G 2G को कोई पूछता नहीं, 4G नहीं पूछता, वो सब दाम धड़ल्ले से गिर गए। यानी क्या है, पैसेज ऑफ टाइम की वजह से। किसकी वजह से बच्चों? पैसेज ऑफ टाइम। तो रीजंस कितने हुए? 2, नॉर्मल वियर और टियर, पैसेज ऑफ टाइम। तीसरा है बेटा एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस का मतलब होता है समय के साथ टेक्नोलॉजी बदल गई, 4G से क्या आ गया, 5G आ गई। टेक्नोलॉजी बदल गई ना बेटा, पहले कोई और स्नैपड्रैगन चलता था, कुछ और चलता था, एंड्रॉइड का 7 वर्जन, 6 वर्जन, 4 वर्जन चलता था। अब क्या हो गया, अब 13, 14, 15 इस तरह से कुछ वर्जन आ रहे हैं हमारे पास।
तो ये हमारे 3 रीजन होते हैं किस चीज के? डेप्रीसिएशन के बच्चों। नॉर्मल वियर और टियर, पैसेज ऑफ टाइम एंड एक्सपेक्टेड ऑब्सीलेंस। अच्छे से याद कर लेना, पेपर में पूछ लेता है रीजंस फॉर डेप्रीसिएशन। आगे देखो, एक बार थोड़ा सा और एक बार क्लियर कर लो। ग्रॉस से नेट पे जाना है, डेप्रीसिएशन घटाना पड़ेगा। ग्रॉस की वैल्यू ज्यादा होती है, नेट वैल्यू कम होती है, तो ज्यादा से कम में जाने में घटाया जाता है। नेट की वैल्यू कम होती है, ग्रॉस की वैल्यू ज्यादा होती है, कम से ज्यादा में जाने में बढ़ाया जाता है। तो नेट से ग्रॉस में जाने में प्लस डेप्रीसिएशन होगा, याद रखना बेटा। अब इसके आगे दूसरे कॉन्सेप्ट की ओर हम और आप मूव करते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा इसी टॉपिक को, चलो बेटा इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे आए हम लोग, वो है फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस। क्या है? फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस। बहुत ध्यान से देखिएगा। फैक्टर कॉस्ट क्या होता है? ये वो कॉस्ट होती है जो कि हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को पेमेंट करते हैं। भाई कहीं से कोई सामान लाने पे जो हमारी लागत लगती है वो हमारी क्या है? फैक्टर कॉस्ट है। भाई सीधी सी बात है, मैं मोबाइल बेचने वाला दुकानदार हूं, मैंने मोबाइल फोन लेकर के आया, कितने में लेकर के आया हूं? मैं लेकर के जो आया हूं वो 10,000 रुपए में लेकर के आया। फैक्टर कॉस्ट, सिंपल सी बात, ठीक। फैक्टर कॉस्ट में लेकर के आया। बेचा कितने में? 15,000 रुपए में। बेचा कितने पे? सर 15,000 रुपए में। जितने में हम बेचते हैं वो मेरी क्या कहलाती है? मार्केट प्राइस। लिखा है साफ साफ, प्राइस एट विच गुड इज एक्चुअली सोल्ड इन द मार्केट। जितने में लेकर आए थे वो हमारी फैक्टर कॉस्ट है, जितने में हम बेच रहे हैं वो हमारी मार्केट प्राइस है। यानी यहां पर हमने कुछ चीजें ऐड करी हैं, जो ऐड करा है वो है बेटा 5,000 रुपए। और इस 5,000 को हम लोग इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? नेट इनडायरेक्ट टैक्स। क्या बोलते हैं? नेट इनडायरेक्ट टैक्स, शॉर्ट में NIT बेटा, ठीक है। सो हमने जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ा इसका नाम है फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस। यानी फैक्टर कॉस्ट वो कॉस्ट जो कि हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को देते हैं उनसे सर्विसेज लेने के लिए, और मार्केट प्राइस ये वो प्राइस है जिसमें हम सामान सामने सप्लायर को बेचते हैं, कंज्यूमर को बेचते हैं। तो ऑब्वियसली बात है, जितने में खरीदा है जितने बेचेंगे दोनों में डिफरेंस होगा। जो डिफरेंस है उसको इकोनॉमिक्स लैंग्वेज में प्रॉफिट नहीं बोलते, उसको इकोनॉमिक्स लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? नेट इनडायरेक्ट टैक्स। इज इट क्लियर टू एवरीवन? सो इसी में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। यहां पर ये हमारा टॉपिक है NIT, यानी नेट इनडायरेक्ट टैक्स बच्चों, ठीक है। सो हमने अभी पढ़ा फैक्टर कॉस्ट से कहां जाना है? मार्केट प्राइस पे जाना है। कहां जाना है बेटा? फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस। चले जाओ, फैक्टर कॉस्ट दी हुई है, मार्केट प्राइस पे जाना है। अब भाई सर बहुत आसान है, क्या ऐड करना है? NIT। मार्केट से फैक्टर पे जाना है, क्या करना है? माइनस करना है। क्या माइनस करना है बेटा? NIT। NIT क्या होता है? नेट इनडायरेक्ट टैक्स। क्या होता है बेटा? नेट इनडायरेक्ट टैक्स। चलो अब इसी में आगे देखते हैं NIT निकलता कैसे है। NIT निकलता कैसे? इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज बच्चों। इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। NIT निकालने के लिए हमको क्यों तो दो चीज चाहिए, इनडायरेक्ट टैक्स एंड सब्सिडीज। इनडायरेक्ट टैक्स में से सब्सिडी माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा? NIT। क्या आ जाएगा बच्चों? NIT। जब हमारा NIT आ गया है, फैक्टर कॉस्ट दिया है, मार्केट प्राइस निकालना है, तो फैक्टर कॉस्ट कम होती है, मार्केट प्राइस ज्यादा होती है, तो कम से ज्यादा में जाने में प्लस करना पड़ेगा। क्या प्लस करना पड़ेगा? NIT। मार्केट प्राइस ज्यादा होती है, फैक्टर कॉस्ट कम होता है, ज्यादा से कम पे जाना है, क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। क्या माइनस करना पड़ेगा? NIT। NIT आता कैसा है? IT माइनस सब्सिडीज।
और दो छोटे पॉइंट्स इसमें पढ़ा दे रहा हूं आपको। कभी कभी क्वेश्चन में सब्सिडीज नहीं दिया रहता है, सब्सिडीज नॉट गिवन, तब क्या होगा अबे सर, तब क्या होगा बेटा, एनआईटी किसके बराबर हो जाएगा, इनडायरेक्ट टैक्स के। किसके बराबर हो जाएगा, इनडायरेक्ट टैक्स के। मान लो सर इनडायरेक्ट टैक्स नहीं दिया हो तब क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं है, एनआईटी किसके बराबर हो जाएगा, माइनस सब्सिडीज के। आ गया समझ में, यहां तक हमको लगता नहीं किसी को कोई दिक्कत होगी बेटा। इसके बाद हम लोग अपने लास्ट टॉपिक पे चलते हैं, वो है डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम। डोमेस्टिक प्रोडक्ट और नेशनल प्रोडक्ट के बारे में अब बात करेंगे, ठीक है। चलो बेटा हम लोग अपने लास्ट टॉपिक पे आ गए इस चैप्टर के, चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। उसके लास्ट कॉन्सेप्ट में है डोमेस्टिक प्रोडक्ट और नेशनल प्रोडक्ट। किस टॉपिक के नाम है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट और नेशनल प्रोडक्ट। अब सर डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है, नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है बेटा, ऐसा सामान जो हमारे देश के अंदर रहने वाले लोगों ने बनाया है, वो है हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ऐसा सामान जो हमारे देश के अंदर रह रहे हैं, वो कमा रहे हैं, बना रहे हैं, हमको दे रहे हैं, देश को पैसा मिल रहा है, वो क्या है मेरा डोमेस्टिक प्रोडक्ट बेटा। ना नेशनल प्रोडक्ट ये वो प्रोडक्ट है बेटा जो हमारे देश के अंदर वाला भी है और देश के बाहर जो लोग रह के हमारे देश के लिए पैसा कमा के हमको दे रहे हैं, वो कहलाता है नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है। सो डोमेस्टिक प्रोडक्ट से नेशनल प्रोडक्ट में जाना है, अब नया कॉन्सेप्ट है हमारा, डोमेस्टिक प्रोडक्ट से नेशनल प्रोडक्ट पे जाना है। इस कैसे जाएंगे, लिखा है साफ साफ, NFIA ऐड करके जाएंगे। क्या ऐड करेंगे, NFIA ऐड करेंगे। सर NFIA क्या होता है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। सर ये नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कहां से आती है भाई, हमने या तो बाहर वालों से सामान खरीदा होगा, पैसा कमाया होगा, तो उसको बोलते हैं फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। जैसे हमने कमाया होगा, बाहर वालों ने भी तो हमसे पैसा कमाया होगा, उसको क्या बोलते हैं, फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है उसको क्या बोलते हैं, NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड, यानी शॉर्ट फॉर्म फीफा माइनस फीटा, इसको क्या बोलते हैं, NFIA। हमने ये निकाल लिया। उसके बाद डोमेस्टिक प्रोडक्ट से कहां जाना है, नेशनल में जाना है। अबे सर डोमेस्टिक से कहां जाना है, नेशनल पे। तो बेटा डोमेस्टिक से नेशनल में जाने के लिए NFIA ऐड करना पड़ता है। मान लो हमको नेशनल प्रोडक्ट दे दिया है और बोला जा रहा है डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकाल के दो, तो नेशनल से डोमेस्टिक में जाने के लिए माइनस NFIA किया जाएगा। क्यों, डोमेस्टिक प्रोडक्ट कम होता है, नेशनल प्रोडक्ट ज्यादा होता है। डोमेस्टिक प्रोडक्ट कम होता है, नेशनल प्रोडक्ट ज्यादा होता है, तो कम से ज्यादा में जाने के लिए जोड़ना पड़ेगा, ज्यादा से कम पे जाने के लिए घटाना पड़ेगा, ठीक है। डोमेस्टिक प्रोडक्ट कम होता है, नेशनल प्रोडक्ट ज्यादा होता है, इसलिए डोमेस्टिक से नेशनल में जाने के लिए प्लस NFIA। नेशनल ज्यादा होता है, डोमेस्टिक कम होता है, तो नेशनल से डोमेस्टिक में वापस जाने के लिए माइनस NFIA। याद रखना बेटा, हमने आपको अभी जो 3 मेथड्स पढ़ाए हैं बहुत जरूरी पढ़ाए हैं, मैं इसी में आपको दिखाता हूं। एक तो ये पढ़ाया है, एक आपको पढ़ाया है ग्रॉस से कहां जाना है, नेट पे जाना है। सर ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए मैंने क्या बताया था सर, प्लस डेप्रीसिएशन, प्लस बताया था ना। अरे नहीं गुरुजी, आपने माइनस डेप्रीसिएशन बताया था, गड़बड़ी मत करना बच्चों। ग्रॉस वैल्यू मतलब जिस समय सामान खरीदा था, नेट वैल्यू यानी आज की करंट वैल्यू। तो ग्रॉस से नेट पे जाने पे माइनस डेप्रिसिएशन होता है,
नेट से ग्रॉस पे जाने में प्लस डेप्रिसिएशन होता है, पहला पढ़ा था। दूसरा क्या पढ़ा था बेटा हम लोगों ने? सर दूसरा पढ़ा था फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस। फैक्टर कॉस्ट कम होती है, मार्केट प्राइस ज्यादा होती है। सर कम से ज्यादा में जाना है प्लस एनआईटी, प्लस एनआईटी। मार्केट प्राइस ज्यादा होती है, फैक्टर कॉस्ट कम होता है, क्या करेंगे सर? माइनस एनआईटी। एनआईटी यानी नेट इनडायरेक्ट टैक्स। इस चैप्टर के 3 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले मैंने एक ही पेज में आपके लिए कर दिया है, इसको अच्छे से समझ लो। अगर ये नहीं आया तो इसके बाद का चैप्टर नहीं आएगा। ये वीडियो मैं समझ रहा हूं थोड़ी सी बड़ी है, लेकिन ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, बिना इनकी मदद से आगे आप कुछ कर नहीं पाओगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल। ठीक, एनी अदर क्वेरीज डू इन द कमेंट बॉक्स, कमेंट मी, I will help you out. Thank you.